अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ़ किया और खा लिया और फिर फरमाया, ऐसा इज्जतदार चीज़ की इज्जत किया करो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना बरकत का सबब है। नाजरीन, मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलेगा। अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो सूरह लैल पढ़कर मरीज के कान में दम करने से आराम मिलता है। अल्लाह पाक जब किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो फिर वापस नहीं करता। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। जिसको जोड़ों का दर्द हो सूरह अलक की तिलावत किया करें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए इज्जत और कदर हो वह रिश्ते हमेशा कामयाब होते हैं। शौहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को आप जैसा हमसफ़र मिले। जिस जगह हर बार अपनी बातों की सफाई देनी पड़े वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। एक अच्छा शौहर मजाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। नाजरीन, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज्जत तो कड़वी मगर तासीर मीठी होती है। जो लोग ज़्यादा सफ़ेद चावल खाने के शौकीन होते हैं उनको जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है। अमरूद खाने से दिल की घबराहट दूर होती है। मक्खन होंठ में लगाने से होंठ नहीं फटते और बहुत मुलायम रहते हैं। खीरे के छिलकों को पेशानी पर रखने से सुकून की नींद आती है। अदरक का पानी पीने से खून साफ होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ मत जाया करो, चाहे वहाँ खाना तुमको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों न दिया जाए। नाजरीन, काली मिर्च का इस्तेमाल करने से बुखार में राहत मिलती है। भीगी हुई किशमिश खाने से चेहरे पर निखार आता है। गुड़ खाने से कब्ज दूर होती है। जिनको जोड़ों के दर्द का मसला हो वह सहजन की फलियां पकाकर खाया करें। अपनी खुराक में सुबह शाम अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। नाजरीन, ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल किया करें। सुबह निहार मुँह दही खाने से आँखों के हल्के मिट जाते हैं। ज़्यादा दूध पीने से दांत मजबूत होते हैं। अगर आप अपने सर की जुएं और खुश्की भगाना चाहते हैं तो रोज़ाना चमेली का तेल लगाएं। खजूर को दूध में मिलाकर उसका मिल्क शेक बनाकर पिएं। छोटे कद में इजाफा होता है और जिस्मानी कमजोरी भी दूर होती है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। रात को हमेशा कम खाया करें, क्योंकि रात को ज़्यादा खा लेने से नींद मुतासिर हो जाती है। हरे धनिए का अर्क छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाएंगे। रात के वक्त ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ सकता है। नाज़रीन, दूध में किशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। जिस्म की खारिश के लिए गर्म पानी से नहाना बेहतरीन इलाज है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वज़न बढ़ाना हो तो आलू उबाल कर खाएं। प्याज काट कर अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए मत रखें, वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्तों को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। याद रखना, बात से बात की गहराई चली जाती है। झूठ जो आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। नाजरीन, गर्म पानी से सर धोने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। अनार खाने से आँखों की पलकें घनी होती हैं। जापानी फल खाने से वज़न कम हो जाता है। हरा टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है।
नाज़रीन, मेथी की रोटी बनाकर दही के साथ खाने से जल्द साफ हो जाती है। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो चावल के बाद पानी ना पिएं। कपड़ों से पान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में डिबो कर धो लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। नाजरीन, खूबसूरत, नाजुक और नरम मुलायम हाथ चाहिए हो तो अपने हाथों के ऊपर दही का लेप करें। इससे हाथ बहुत खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगे। गर्दन का कालापन दूर करने के लिए शहद, नींबू और हल्दी का पेस्ट बनाकर गर्दन पर लगाएं। सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद कर दें। इससे बदन और दिमाग महफूज रहता है और सुकून की नींद आती है। नाजरीन, बच्चा रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस टूटे हुए दांत पर लगाएं। दांत दोबारा बहुत जल्द आ जाएगा। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सूजन दूर हो जाती है। सौंफ ज़्यादा खाने से नज़ला जुकाम ख़त्म हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जानवरों में ख्वाहिश और फरिश्तों में अकल होती है, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वह अकल को दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। मूली का रस पीने से पेट की पथरी बनना बंद हो जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो वहाँ कभी रिज्क में बरकत नहीं हो सकती। नाश्ते में खजूर खाने से इंसान जादू टोने से महफूज रहता है। एक चुटकी काला नमक निहार मुँह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो खाली पेट प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। खारिश वाली मुतासिर जगह पर प्याज का रस लगाने से खारिश में आराम सा आ जाता है। जिसने रोज़ाना 6 अजवा खजूरें खा ली तो उसको ना तो जहर नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही कोई जादू। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो चबा कर खा लिया करो। इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। हरी प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुँह खिलाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पाक को यह बात पसंद है कि बंदा हर निवाले और हर घूंट पर उसका शुक्र अदा करे। छोटे बच्चों को केला खिलाया करें, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। खरबूजे के छिलके उबाल कर मुँह धोने से मुँह साफ हो जाता है और रंग गोरा हो जाता है। खीरा ज़्यादा इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर कभी दिल उदास हो तो किसी यतीम या मजबूर बंदे के रुपए से मदद करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। पेट के दर्द का मसला रहता हो तो खाली पेट दही खाया करो। पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो। पेट की गैस खत्म हो जाएगी और बदहजमी भी दूर हो जाएगी। गुस्से में हाथ की और दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। हलाल रिज्क की खातिर कपड़ों को गंदा करना ज़मीर गंदा करने से बेहतर है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो वो लोग खट्टी चीज़ों का परहेज करें। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।